आप देख रहे हैं स्नेह क्रांति न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्नेह क्रांति न्यूज। आज हम आए पशुपालन विभाग में प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर एसोसिएशन जिला अध्यक्ष राजपत्रित संघ की डॉक्टर मैम बबीता त्रिपाठी मैम से चर्चा करेंगे। कल जो उनकी विभाग की मीटिंग हुई उसके बारे में बात करते हैं। नमस्ते। कल हमारे विभाग में परामर्शदात्री की बैठक का आयोजन हुआ है। इसके लिए मैं सर्वप्रथम माननीय पशुपालन मंत्री लखन पटेल जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने निर्देशित किया कि समय समय पर विभाग में परामर्शदात्री की बैठक होना चाहिए। सभी संगठनों के अध्यक्षों को और अधिकारियों को बुलाकर फील्ड की जो भी समस्याएं हैं उनसे अवगत होना चाहिए डायरेक्टर को, और उनके निदान के लिए कदम उठाना चाहिए ताकि विभाग की जितनी भी समस्या है उनका निराकरण हो सके और हम विभाग में और बेहतर तरीके से काम कर सकें और विभाग की उन्नति हो। मैम, कल जो आपकी मीटिंग थी उसमें आपने क्या मांगे रखी हैं? मैंने कल जो मीटिंग में राजपत्रित संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय अशोक शर्मा जी के मार्गदर्शन में कुछ एजेंडा बनाया था जो कि पशुपालन और रजिस्ट्रेट ऑफिसरों के हित में था। उसी की मांगे रखी। सबसे फर्स्ट तो मैंने डीपीसी की मांग की कि जल्दी से जल्दी जो शासन के निर्णय अनुसार डीपीसी होना चाहिए विभाग में, क्योंकि बहुत से अधिकारी सभी वर्ग के रिटायर्ड हो रहे हैं बिना प्रमोशन के। और जो भी लोग इसमें ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं और जो इसमें सुधार चाहते हैं, तो उन्हीं से भी हमने आग्रह करना चाहा कि जल्दी से जल्दी ये सुधार हो ताकि जल्दी से जल्दी प्रमोशन हो, क्योंकि जो हमारे रिटायर्ड हो रहे हैं अधिकारी और उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? और क्योंकि विभाग तभी सफलतापूर्वक चलेगा जब हमारी सभी पोस्ट भरेंगी, जेडी, डायरेक्टर की, डिप्टी डायरेक्टर की, और उन्हीं पोस्टों पे बेहतर तरीके से लोग काम करेंगे तभी विभाग सफलतापूर्वक काम कर सकता है। और यदि पोस्टें रिक्त रहेंगी तो कैसे काम कर सकता है? तो सबसे पहले हमने डीपीसी की मांग की कि शासन जल्दी से जल्दी निर्णय ले और विभाग में डीपीसी का आयोजन करे। सेकंड, हमने जो माननीय हाईकोर्ट ने आदेश किया था कि मेडिकल डॉक्टर की बराबरी पशु चिकित्सकों को रखा जाए, और उन्होंने रिटायरमेंट एज 65 वर्ष का निर्णय दिया है। तो हमने विभाग में आदरणीय डायरेक्टर सर से निवेदन किया कि इस नियम को जल्दी से एग्जीक्यूट किया जाए ताकि जो हमारे रिटायर्ड हो रहे हैं अधिकारी उनको उसका लाभ मिल सके। तीसरा, हमने मांग रखी है कि पशुपालन डिपार्टमेंट जो पशुओं की संख्या है उसके हिसाब से डॉक्टरों की संख्या कम है। हर 5000 पशु पे एक डॉक्टर होना चाहिए, जो कि नहीं है। काम का लोड बढ़ता जा रहा है, स्टाफ की कमी है और ऑनलाइन काम काफ़ी हो रहे हैं विभाग में, जिससे वर्कलोड बढ़ रहा है। तो डॉक्टरों की कम से कम 600 पद स्वीकृत हों, क्योंकि हमारे यहाँ जो बहुत सारी डिस्पेंसरीज़ हैं वो एबीएफओ जिसमें पदस्थ हैं, उसमें भी डॉक्टर होना चाहिए, उनका अपग्रेडेशन होना चाहिए। तो हमने नए पदों के सृजन की मांग रखी। चौथा, हमने मांग रखा कि सभी जिलों में ब्लॉक लेवल पर कम से कम एक डाटा ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर होना चाहिए जो हमारे डॉक्टर्स की मदद कर सके, क्योंकि अभी वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना हमारे फील्ड के डॉक्टर कर रहे हैं कि ट्रीटमेंट कर रहे हैं, डिस्ट्रोकिया कर रहे हैं, साथ में ऑनलाइन एंट्री भी कर रहे हैं और विभाग के अतिरिक्त भी काम कर रहे हैं, दूसरे विभागों का भी काम कर रहे हैं, और जिससे हमारे डॉक्टर काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। तो हमने आदरणीय डायरेक्टर महोदय से निवेदन किया कि जल्दी से जल्दी कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा ऑपरेटर की पोस्टिंग हो वहाँ पे, चाहे संविदा पे हो, चाहे ठेके पर हो। चौथा, हमने मांग रखा है कि सभी पशु चिकित्सालयों में क्लास 4 की भर्ती हो, जिसमें कोशिश करें कि गौ-सेवक ही रहें ताकि वो ट्रीटमेंट भी थोड़ा बहुत जानते हैं और डॉक्टरों के मार्गदर्शन में काम कर सकते हैं। ये हमने अपनी मांगे रखी और आदरणीय संचालक महोदय हमारे पीएस पटेल सर ने बहुत विनम्रता पूर्वक हम लोग की मांगों को सुना और उनको निराकरण करने के लिए आश्वासन दिया। धन्यवाद। मैम, एक क्वेश्चन और, आपने मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा संघ में भी पशुपालन विभाग के लिए कोई मांग रखी है, शिकायत की है? हाँ, पशु चिकित्सा संघ में हमने भारतीय पशु चिकित्सा परिषद में मांग हमने ये रखी है कि जल्दी से जल्दी 14 वर्ष से इसके इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी मध्य प्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद के इलेक्शन होना चाहिए। और साथ में हमने ये भी शासन को रखा है कि वर्तमान में जो उसके रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर उमेश शर्मा, वो वर्तमान में वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरमैन भी हैं। मध्य प्रदेश राज्य पशु चिकित्सा की परिषद के रजिस्ट्रार भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चेयरमैन पोस्ट होती है वो निर्वाचित पोस्ट होती है, और जो पशु चिकित्सा परिषद का रजिस्ट्रार होता है वो शासन से मनोनीत होता है।
तो एक ही आदमी को शासन से मनोनीत और निर्वाचित पोस्ट दोनों नहीं दे सकते। तो कुछ ये पोस्ट वो तो ऑलरेडी इतने बड़ी पोस्ट में चेयरमैन, यदि ये इस पोस्ट का रजिस्ट्रार पद का त्याग कर दे तो दूसरे लोग सेवा दे सकते हैं। और जो 14 वर्ष से इलेक्शन नहीं हो रहा है वो इलेक्शन हो। क्यों? क्योंकि जो वो इतना वरिष्ठ काम कर रहे हैं, इस समय चेयरमैन भी है, तो उन्हें ऑल इंडिया का काम देखना पड़ता है। तो कम से कम मध्य प्रदेश का तो रजिस्ट्रार दूसरा हो और वो मध्य प्रदेश में काम कर सके। थैंक यू। अंत में पशुपालन विभाग, पशु चिकित्सा विभाग के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? हम पशु चिकित्सा विभाग के लिए इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारा नेतृत्व यदि स्ट्रांग होता है तो विभाग भी ऊंचा उठता है। वर्तमान में हमारा जो नेतृत्व है, आदरणीय माननीय लखन पटेल सर पशुपालन मंत्री, उनका नेतृत्व बहुत स्ट्रांग है और वो बहुत अच्छे निर्णय ले रहे हैं। चाहे ट्रांसफर की पॉलिसी हो, चाहे अनाश्रित पशु हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे मोबाइल एम्बुलेटरी हो, सभी पे वो काम कर रहे हैं। साथ ही पशु चिकित्सकों की स्टाफ की समस्याओं पर भी ध्यान दे रहे हैं। तो निश्चित ही आगे आने वाले समय में यदि ऐसे ही मंत्रियों का नेतृत्व रहेगा तो हमारा विभाग आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। ये थी हमारी डॉक्टर बबीता त्रिपाठी मैम से चर्चा, और इन समस्याओं पे गौर होगा और आगे कार्य भी होंगे। बने रहिए स्नेह क्रांति न्यूज के साथ। मैं शर्मिला जैन, धन्यवाद।